हेलो स्टूडेंट्स, कैसी हैं आप? कैसी तैयारी चल रही है आपकी? आप सभी ने मेरे इससे पहले वाले वीडियो में संज्ञा शब्दों का पद परिचय करना सीख लिया होगा और आज हम करेंगे सर्वनाम शब्दों का पद परिचय। तो सर्वनाम पदों का परिचय करने से पहले हमें ये जान लेते हैं कि सर्वनाम होता क्या है और इसके भेद कौन कौन से हैं और इसे किस तरीके से वाक्यों में प्रयोग किया जाता है। तो सर्वनाम क्या होता है? जो शब्द संज्ञा शब्दों के स्थान पर प्रयुक्त होती हैं या संज्ञा शब्दों के स्थान पर जिनका प्रयोग किया जाता है वे कहलाती हैं सर्वनाम। जैसे यह है, वह है, कोई, कुछ, जो, सो, ये सब क्या हैं? सर्वनाम हैं। ठीक। अब सर्वनाम के भेद। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं, जिसमें से कि पहला भेद आता है पुरुषवाचक सर्वनाम और इसके भी 3 उपभेद हैं: उत्तम पुरुषवाचक, मध्यम पुरुषवाचक और अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। एग्ज़ाम में आपको सिर्फ पुरुषवाचक सर्वनाम लिख के नहीं आना है, आपको इन तीनों उपभेदों में से जो है उसका नाम लिख के आना है। तो उत्तम पुरुषवाचक मैं, हम और उससे बनने वाले अन्य सर्वनाम। मध्यम पुरुषवाचक में तुम, आप और उससे बनने वाले अन्य सर्वनाम शब्द। और अन्य पुरुषवाचक में वह, वे और उससे बनने वाले अन्य सर्वनाम शब्द। नेक्स्ट जो आपका आता है वो है निजवाचक सर्वनाम। इसमें क्या होता है? जो बोलने वाला अपने लिए शब्दों का प्रयोग करता है, जैसे आप, स्वयं, खुद, स्वतः। आप बोलते हैं ना, मैं आज अपने आप चला जाऊंगा, मैं अपना काम स्वयं कर लूँगा, वह खुद चला जाएगा, वह स्वतः ही कर लेगा। इस तरीके के शब्दों का प्रयोग हम प्रायः किया करते हैं। तो जिस सर्वनाम का प्रयोग कर्ता स्वयं के लिए करता है उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं, जैसे वह अपना काम स्वयं करता है। अगला जो आता है वो है निश्चयवाचक सर्वनाम, यानी कि जिन शब्दों से हमें यह किसी निश्चयात्मक स्थिति का पता चलता है। ठीक है, तो वो क्या कहलाती हैं? निश्चयवाचक सर्वनाम। तो जिस सर्वनाम से किसी वस्तु या व्यक्ति के विषय में ठीक ठीक और निश्चय ज्ञान हो वह निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाता है। ठीक, इसके जो शब्द हैं वो कौन से हैं? यह, वह। निकट के लिए यह और दूर के लिए वह। जैसे कि यह हिरण है, वह चालाक बंदर है। अगला आपका आता है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। ये कौन से होते हैं? ये वे सर्वनाम हैं जो किसी निश्चित वस्तु या व्यक्ति का बोध नहीं कराते। ठीक है, जैसे वहाँ कोई खड़ा है। ठीक है, तो वहाँ कोई भी खड़ा हो सकता है, लेकिन आएगा इसके स्थान पर जो भी आएगा वो संज्ञा शब्द ही होगा। दाल में कुछ गिर गया है, तो जहाँ हमारी स्थिति अनिश्चय की है वहाँ पर कैसा होता है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अब अगला आता है आपका संबंधवाचक सर्वनाम, यानी कि वो सर्वनाम शब्द जो वाक्य में प्रयुक्त होकर संबंध को दिखाते हैं किसी। जिन सर्वनाम शब्दों से एक शब्द या वाक्य का दूसरे शब्द या वाक्य से संबंध जाना जाता है वो क्या कहलाती हैं? संबंधवाचक सर्वनाम। जैसे जो करेगा सो भरेगा। आजकल क्या होता है कि सो के स्थान पर हम जगह जगह पर वह का प्रयोग भी देख सकते हैं। ठीक है, तो जो जागेगा सो पावेगा, जो सोएगा जो सो खोएगा, जिसका, जो की, उसको, जिन्होंने, जिनके आदि, ये सब क्या हैं? संबंधवाचक सर्वनाम के उदाहरण हैं। अब अगला आता है आपका प्रश्नवाचक सर्वनाम, यानी कि वो शब्द जो कि प्रश्नसूचक हैं लेकिन संज्ञा शब्दों के स्थान पे प्रयुक्त होकर के वो प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाती हैं। तो जिस सर्वनाम का प्रयोग प्रश्न करने के लिए किया जाए प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाता है। इसके अंतर्गत कौन, क्या, ये 2 सर्वनाम आते हैं। कौन का प्रयोग किसके लिए होता है? सदैव सजीव जो चीज़ें हैं उनके लिए होता है। और क्या का प्रयोग हमेशा किसके लिए होता है? जो निर्जीव हैं उनके लिए। तो देखो तो कौन आया है, यानी कि कोई व्यक्ति आया है। और आपने क्या खाया है, यानी कि आपने किसी चीज़ को खाया है। ठीक है, अब आगे हम देखेंगे कि जो सर्वनाम पद हैं इनका परिचय कैसे किया जाता है, इनके लिए मुख्य बिंदु क्या हैं।
तो बच्चों बिल्कुल जैसे संज्ञा में थे, बिंदु वही है इसके, बस संज्ञा की जगह सर्वनाम आ जाता है। तो पहला है सर्वनाम के हमें प्रकार जो हैं वो बताने हैं। वो कौन सा भेद आ रहा है सर्वनाम का, उसे बताएंगे पहले, फिर उसका कौन सा लिंग है, फिर उसका वचन, फिर उसका कारक और क्रिया के साथ उसका संबंध। तो चलिए एक वाक्य के द्वारा हम इसको स्पष्ट रूप से समझते हैं। यह उसकी वही कार है जिसे कोई चुरा कर ले गया था। तो प्रस्तुत वाक्य में वही, जिसे, कोई, ये सर्वनाम शब्द हैं जिनका हम परिचय करेंगे। तो पहले लेते हैं वही। तो वही जो है वो कौन सा सर्वनाम है? निश्चयवाचक सर्वनाम। इसका लिंग स्त्रीलिंग, वचन एकवचन, कारक संबंध कारक, और इसकी जो क्रिया आदि के साथ संबंध है इसका, वो है कार संज्ञा शब्द से संबंध। तो अगला जो शब्द हमने लिया वो है जिसे। तो ये सर्वनाम के किस भेद में आता है? संबंधवाचक सर्वनाम में। इसका लिंग स्त्रीलिंग, वचन एकवचन, कारक कर्म कारक, क्रिया के साथ संबंध चुराकर ले गया क्रिया का कर्म। अब हमने जिसे के लिए स्त्रीलिंग है ये कैसे जाना? क्योंकि जिसे किसके लिए आ गया है? आया है कार, और कार कैसा शब्द है? स्त्रीलिंग। तो जो जिसे है उसका भी लिंग कौन सा होगा? स्त्रीलिंग। ठीक बच्चों, समझ में आ गया? इस बात का आपको भी ध्यान रखना है पद परिचय करते समय। ये नहीं है कि जिसे जैसे शब्द देख के आप घबरा जाएं। जिससे उसका संबंध है, जिस शब्द से उसको देखें और जो उसका लिंग है वही इसका लिंग होगा। अब जो अगला शब्द है हमारा वो है कोई। तो इसमें सर्वनाम का कौन सा प्रकार आता है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। लिंग पुल्लिंग, वचन एकवचन, कारक कर्ता कारक, और क्रिया के साथ संबंध चुरा कर ले गया क्रिया का कर्ता। तो इस तरीके से हम सर्वनाम शब्दों का परिचय करती हैं। यहाँ तो बच्चों अभी मैं आपको 1 या 2 या 3 उदाहरणों के माध्यम से समझा रही हूँ। मैं जल्दी ही आपके लिए इसके लिए अभ्यास के प्रश्न दूंगी, जिसे पढ़कर आप आसानी से पद परिचय कर पाएंगे। तो मैं समझती हूँ आपको जो है ये समझ में आ गया होगा सर्वनाम का पद परिचय। लेकिन बच्चों इस बात का ध्यान रखिए कि जो आप संज्ञा के भेद हैं, सर्वनाम के भेद हैं या अन्य विशेषण आदि के जो भेद हैं उनमें कहीं गलती नहीं होना चाहिए। उसमें आपको बिल्कुल श्योर होना चाहिए कि ये सर्वनाम का ही भेद है, ये संज्ञा का ही भेद है, ये विशेषण आदि का ही भेद है। अगर आप इस तरीके से करेंगे तभी आप सफलता प्राप्त करेंगे। तो ऑल द बेस्ट स्टूडेंट्स, धन्यवाद।